एशरमैन सिंड्रोम ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपको कंसीव ना होना। आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि एशरमैन सिंड्रोम क्या है, क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, क्या बिना सर्जरी के भी इस कंडीशन का इलाज है, आयुर्वेद में कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एशरमैन सिंड्रोम, एक्चुअल में ये सिंड्रोम क्या है, क्या इसमें मेन प्रॉब्लम अराइज होती है? तो यूट्रस के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये एंडोमेट्रियम आपस में चिपकने लगती है। इसमें बहुत सारे एडिशंस अराइज हो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये दोनों दीवार जो है ये आपस में चिपकने लगती है और इस कंडीशन को ही एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं या फिर इंट्रा यूट्राइन एडिशंस बोलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये कंडीशन आपको पहले डायग्नोज नहीं होती है, बट जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और कंसीव नहीं हो रहा होता है, तब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तब उसमें पता चलता है कि आपको एशरमैन सिंड्रोम है। वैसे ये काफ़ी रेयर कंडीशन है जो कि बहुत ही कम वुमेन्स में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लेडीज़ में ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण बताया गया है कि जिस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है वो है डाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज। तो जिनकी भी डीएनसी बार बार करी जाती है या फिर डीएनसी प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज यूज़ नहीं किए गए या फिर प्रॉपर बाद में एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई, तो अगर अंदर की तरफ कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो जाती है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है डीएनसी, डाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसेस। सेकेंड जो इसका मोस्ट कॉमन कारण है वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो जिन भी लोगों को जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस होती है उनमें ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड जो इसका कारण है वो है यूट्रस की कोई भी सर्जरी, जैसे कि मायोमेक्टमी। तो उसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर है जब वो दूसरी लेयर में जाने लगती है तो उसके टिश्यू को रिमूव किया जाता है, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। तो अगर वो सर्जरी भी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है तो उसके बाद में भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और लास्ट जो इसका कारण है वो है पीआईडी, इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर पेल्विस में किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इन्फेक्शन की कंडीशन है, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके एशरमैन सिंड्रोम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कि आपको जो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होगी वो बहुत ही कम रहेगी, इट मीन्स आपको स्कैंटी पीरियड्स आएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीरियड्स आए ही नहीं, इट मीन्स एमेनोरिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो इसमें लक्षण है वो ये है कि आप जब कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे तो कंसीव नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट, अगर कंसीव हो भी जाता है तो इस कंडीशन की वजह से बार बार मिस कैरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो रिपीटेड एबॉर्शन देखने को मिलते हैं इस कंडीशन की वजह से। और लास्ट जो इसमें लक्षण है वो है कि पेल्विक एरिया में पेन का बना रहना या फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो एकदम पेनफुल रहेंगे। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि इस कंडीशन में दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कंडीशन एसिम्टोमेटिक रहती है, जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा होता है और आपको बहुत सारे जांच कराने के लिए बोला जाता है, तब उसमें पता चलता है कि आपको एशरमैन सिंड्रोम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका पता कैसे चलता है, कौन सी जांच करानी पड़ती है जिससे एशरमैन सिंड्रोम का पता किया जाता है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पेल्विस का कराया जाता है जिसमें ये कंडीशन दिखाई दे सकती है। सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है HSG, हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी, जो कि मेनली ट्यूब्स की जांच के लिए की जाती है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या फिर नहीं है। बट जब ये जांच ट्यूब्स के लिए कराई जाएगी और आपको अगर बाई चांस एशरमैन सिंड्रोम भी है तो ये जो डाई है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी और उसमें भी पता चल सकता है कि आपको एशरमैन की कंडीशन है। और लास्ट जो मेन इसकी इन्वेस्टिगेशन है जिससे इसकी जो है वो प्रॉपर कंडीशन का पता चलता है वो है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू अंदर की एंडोमेट्रियम देखी जाती है कि वो कैसी है और उससे इस कंडीशन का अच्छे से पता किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो इसकी स्टेजेस ये माइल्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉडरेट फॉर्म में भी हो सकती है और सीवियर फॉर्म में भी हो सकती है। तो माइल्ड फॉर्म में हम कब कहेंगे, जब 1/3 यूट्रस से भी कम एरिया में ये एडिशंस डेवलप रहेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 1/3 से 2/3 यूट्रस जो है इन एडिशन से भरा हुआ रहेगा। एंड सीवियर एशरमैन सिंड्रोम में 2/3 एरिया से ज़्यादा यूट्रस जो है वो एडिशन से कवर रहेगा। तो सीवियर एशरमैन सिंड्रोम को ट्रीट करना
डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेद में इस कंडीशन को किससे कोरिलेट कर सकते हैं, क्या आयुर्वेद में इस तरह का डिजीज़ बताई गई है। तो आयुर्वेद में पर्टिकुलर एशरमैन सिंड्रोम नहीं बताया गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन अराइज हो रही है वो कहीं ना कहीं वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। तो जो पीरियड्स का फ्लो है, जो पीरियड हमको आता है वो पूरा डिपेंड रहता है वात दोष पर। वात दोष के बैलेंस की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन है वो नॉर्मल फ्लो रहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहीं ना कहीं जो आपका अपान वायु है, जो नीचे के एरिया में वायु मानी जाती है वो है अपान वायु। तो अपान वायु कहीं ना कहीं आपकी इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि यूट्राइन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है, जिसमें जैसे कि अशोक है, शतावरी है, शल्लकी है। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो यूट्राइन टॉनिक की तरह यूज़ की जाती हैं। उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहती हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन और इन इन्फेक्शंस की कंडीशन को कम करती है। ये जो एडिशंस हैं उनको कम करने में हेल्प करती है। इसी के ही साथ साथ में आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में यूट्रस के अंदर मेडिसिन डाली जाती है, तो वो प्रोसीजर भी हेल्प करता है इन एडिशंस को कम करने में। तो अगर आप एडिशंस के लिए सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि जब तक यूट्रस सही नहीं होगा तब तक आप आईवीएफ भी नहीं करा सकते। बाई चांस अगर आप आईवीएफ के लिए जाएंगे तो भी उसके लिए आपका यूट्रस हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यूट्रस में एडिशंस प्रेजेंट रहेंगे, तो क्योंकि इम्प्लांटेशन यूट्रस में आके होता है, एंडोमेट्रियम लेयर में आके होता है, और जब तक ये एंडोमेट्रियम लेयर सही नहीं होगी तब तक आपका आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होगा। तो अगर आपको एशरमैन सिंड्रोम की दिक्कत है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेदिक प्रोसीजर करें, बिना सर्जरी के भी ये कंडीशन ठीक हो सकती है। बट ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इट मीन्स कंसीव करने में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। दूसरा, ये जो आपको एशरमैन सिंड्रोम की दिक्कत है वो कौन सी स्टेज में है। माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में है तो उसको ट्रीट करना ईजी रहेगा, बट अगर ये सीवियर एशरमैन सिंड्रोम है देन इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट रहेगा। तो आपका एशरमैन सिंड्रोम कौन सी स्टेज पे है, किस वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है, ये सारी कंडीशन भी देखी जाती हैं। बट अगर आपको एशरमैन सिंड्रोम की दिक्कत है तो आप उसके लिए होप बिल्कुल कम नहीं कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।